नमस्कार दोस्तों। शैक्षिक प्रशासन के जो सिद्धांत है उनको लास्ट टाइम में अपन ने अच्छे से पढ़ा था। आज बात करेंगे शैक्षिक प्रशासन के प्रमुख कार्य। कार्य देखिए इसके क्या हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान, इनका नाम है लूथर गुलिक। इन्होंने शैक्षिक प्रशासन प्रक्रिया का विश्लेषण व्यापक अर्थ में पोस्ट कार्ब फॉर्मूले द्वारा प्रस्तुत किया। इसकी फुल फॉर्म जब चैप्टर शुरू किया था तो सबसे पहले मैंने आपको जितनी भी फुल फॉर्म थी सारी की सारी बताई हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देखिएगा आप। इसकी संरचना में निम्नलिखित 7 तत्वों का समावेश है जो इसके अर्थ के साथ ही प्रशासनिक कार्यों के रूप में भी हैं। सबसे पहले देखिए, जब कोई भी कार्य करते हैं, प्रशासन कोई भी कार्य करता है तो उसकी योजना बनाता है, प्लानिंग करता है कि कैसे इस कार्य को अपने को करना है। फिर उसके लिए संगठन करना, यानी जितने भी प्रशासन के व्यक्ति हैं उनको तैयार करना, उसके लिए नियुक्त करना, फिर निर्देश देना यानी डायरेक्टिंग। फिर करते हैं समन्वय, अच्छे से तालमेल के साथ में कि ये योजना बनाई है, इस कार्य को अपने को इस प्रकार से पूर्ण करना है। एक रिपोर्ट तैयार करवाते हैं और उसके लिए बजट भी बनाते हैं कि इतना खर्चा इस कार्य को करेंगे तो इतना खर्चा लग जाएगा। ये तो योजना हो गई, यह आपको कार्य करना है, कोई भी कार्य है। इसके लिए संगठन तैयार किया, व्यक्तियों का समूह है कि इस कार्य को इतने व्यक्ति मिलकर के करेंगे। इनको नियुक्त कर दिया। नियुक्त करने के बाद में इनको दिए जाएंगे निर्देश, वो भी आपस में तालमेल रखते हुए, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से रिपोर्ट तैयार करते हैं और इसके लिए बजट भी बनाते हैं कि इतना खर्चा इसके लिए लगेगा। ये थोड़े से शब्द हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। सबसे पहले जो प्लानिंग है वो कैसे करते हैं देखिए। योजना बनाना। शैक्षिक प्रशासन का प्रथम कार्य क्या है? शिक्षा संबंधी योजना की रूपरेखा बनाना। किस प्रकार से इस कार्य को करेंगे वो करते हैं योजना के अंतर्गत। ऑर्गेनाइजेशन यानी स्थापना करना। इस उद्देश्य के द्वारा योजना से संबंधित लक्ष्यों की कार्यावली निश्चित करना और उपयुक्त, बस टॉपिक के साथ में चलते रहे, जैसे टॉपिक कहता है उसी प्रकार से पढ़ते जाएं। सत्ता तथा नियंत्रण संबंधी कार्यों की स्थापना करना है जिसके द्वारा शैक्षिक क्रियाओं को अग्रसारित किया जा सके। तीसरा है स्टाफिंग यानी स्टाफ की नियुक्तियां करना। इसके अंतर्गत सत्ता और नियंत्रण संबंधी सभी कार्यकर्ताओं को लाखों के अधिकारी वर्ग तथा कर्मचारियों की नियुक्ति करना आता है, यानी स्टाफ बनाना है आपको। स्टाफिंग, स्टाफ की नियुक्ति करना कि इस विशेष कार्य के लिए ये स्टाफ रहेगा, और फिर देना है उनको डायरेक्शन, निर्देश। इसके अंतर्गत शैक्षिक गतिविधियों से संबंधित उपयुक्तता, सार्थक निर्णय, परामर्श और निर्देश देना सम्मिलित है। फिर समन्वय करना यानी कोऑर्डिनेशन। शैक्षिक प्रशासन की विविध क्रियाओं, नियमों, तत्वों, सिद्धांतों आदि में पारस्परिक संबंध को स्थापित करना। देखिए, तालमेल किसी भी कार्य में नहीं होता है तो वो कार्य फिर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है, चाहे कोई भी हो। तो समन्वय करना बहुत ही जरूरी है। फिर रिपोर्टिंग यानी प्रतिवेदन। इसके अंतर्गत समय समय पर शिक्षा से संबंधित सभी गतिविधियों की सूचना प्रदान करना, अभिलेख तैयार करना, उसका निरीक्षण करना और अनुसंधान संबंधित कार्य मुख्य रूप से किए जाते हैं। फिर इसके बाद में है बजटिंग यानी बजट इसका बनाना। इस उद्देश्य में समस्त शैक्षिक क्रियाओं और गतिविधियों की व्यवस्था हेतु उपयुक्त धन, अर्थव्यवस्था और अन्य लेखा जोखा तैयार किया जाता है। तो ये सातों के सातों पॉइंट आपको क्रम से ध्यान में रखने हैं। यही क्या है, शैक्षिक प्रशासन के कार्य हैं। इसके अलावा अन्य सामान्य कार्य भी हैं, जैसे कर्मचारियों का प्रबंध, किस प्रकार से उनकी व्यवस्था करना है, शैक्षिक और परीक्षाओं की व्यवस्था करना, शैक्षिक योजना व वित्तीय व्यवस्था बनाना, रिकॉर्ड की सुरक्षा करना, पर्यवेक्षण और निरीक्षण करना, नीतियों तथा विधियों का निर्धारण करना, संस्थाओं का प्रशासन,
सहायक सेवाओं की व्यवस्था करना। तो ये भी शैक्षिक प्रशासन के कुछ अन्य कार्य होते हैं। परीक्षा किस प्रकार से करवानी है, कर्मचारियों का प्रबंध, कहाँ पर कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, जो भी रिकॉर्ड है उसकी सुरक्षा कैसे की जाए, उसका निरीक्षण करना, अनेक प्रकार की नीतियों को लागू करना, कौन कौन सी विधियां अपनाई जाएंगी जिनसे ये कार्य अच्छे से हो सके। तो ये अन्य सामान्य कार्य हैं। इसके बाद में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, शैक्षिक प्रशासन व शैक्षिक प्रबंधन में अंतर क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, ये पढ़ेंगे अब। प्रशासन एक उच्च स्तरीय गतिविधि है। क्या है? उच्च स्तरीय गतिविधि। और प्रबंधन व्यवसाय और कार्यात्मक स्तर की गतिविधि है। शैक्षिक प्रशासन एक व्यवहारिक विज्ञान है, वहीं शैक्षिक प्रबंध की बात करें तो ये एक सैद्धांतिक विज्ञान है। सिद्धांतों के आधार पर माना गया विज्ञान शैक्षिक प्रबंधन है। शैक्षिक प्रशासन को संगठन का मस्तिष्क कहा जाता है, संगठन का दिमाग है। किसको? शैक्षिक प्रशासन को। और शैक्षिक प्रबंधन को संस्थान का हृदय कहा जाता है। जब तक व्यवस्था नहीं की जाएगी कोई भी कार्य नहीं हो सकेगा। तो ये क्या है? इसका हृदय है। अगर व्यवस्था ही नहीं होगी तो कार्य कैसे होगा फिर? और शैक्षिक प्रशासन क्या है? उस कार्य को करना कैसे है? तो दिमाग बिना तो कैसे किया जाएगा? तो इसलिए संगठन का मस्तिष्क किसको कहा है? शैक्षिक प्रशासन को। शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप रचनात्मक तथा स्थूल होता है। स्थूल का मतलब बड़ा, फैला हुआ। रचना, कोई भी कार्य करना है उसके लिए एक रचना तैयार करना, किस प्रकार से उसको करना है। लेकिन शैक्षिक प्रबंधन का स्वरूप सैद्धांतिक है और सूक्ष्म होता है। ये थोड़ा सा पढ़ लेना इसको अच्छे से। देखिए, शैक्षिक प्रशासन शैक्षिक उद्देश्यों की क्रियान्विति का एक साधन है, वहीं शैक्षिक प्रबंध शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति का एक साधन है। शैक्षिक प्रशासन एक गतिशील प्रक्रिया है, वहीं शैक्षिक प्रबंधन एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। जब किसी के लिए व्यवस्था करते हैं, कई बार क्या है, वो व्यवस्था उसमें अनेक प्रकार के बदलाव भी करने पड़ते हैं, तब जाकर के वो सही तरीके से हो पाती है। इसलिए व्यवस्थाओं में कई बार बदलाव जो करने होते हैं उसी को कहते हैं परिवर्तनशील प्रक्रिया। प्रशासन संगठन के सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेता है और प्रबंधन प्रशासन द्वारा निर्धारित सीमाओं के तहत निर्णय लेता है। नीति निर्माण व निर्धारण प्रशासन द्वारा किया जाता है। नीतियों का निर्माण कैसे करना है, किस प्रकार से निर्धारण, ये सारे कार्य प्रशासन के हैं। वहीं प्रबंधन नीति कार्यान्वयन पर केंद्रित होती है आपकी। अब देखिए आगे, इसमें थोड़ा सा ये पीडीएफ में है इसलिए दिक्कतें आ रही हैं। अब देखिए, प्रशासन संगठन के सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। वहीं प्रबंधन क्या है? प्रशासन द्वारा निर्धारित सीमाओं के तहत निर्णय लेता है। प्रबंधन प्रशासन के द्वारा जो भी निर्धारित सीमाएं हैं उन्हीं के तहत निर्णय लेता है। नीति निर्माण व निर्धारण प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं। प्रबंधन नीति कार्यान्वयन पर केंद्रित होती है। बहुत से हैं। देखिए, शैक्षिक प्रशासन के बिना शैक्षिक प्रबंधन निष्क्रिय रहता है। किसके बिना? शैक्षिक प्रशासन के बिना। जो शैक्षिक प्रबंधन है, किस प्रकार से व्यवस्था करनी है, वो सारा कार्य जिम्मा किसका है? शैक्षिक प्रशासन का। अगर वो नहीं करते हैं, कोई भी एक्टिविटीज नहीं दर्शाते हैं, तो शैक्षिक प्रबंधन क्या है? निष्क्रिय रहता है फिर। वहीं शैक्षिक प्रबंध के अभाव में शैक्षिक प्रशासन है वो संभव ही नहीं हो पाता। शैक्षिक प्रशासन का कार्य निर्धारणात्मक होता है। क्या निर्धारण करना है, वो सारा कार्य शैक्षिक प्रशासन का है। वहीं शैक्षिक प्रबंधन एक कार्यकारी कार्य है। इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा देखिए आपके। तो ये बहुत सारे पॉइंट हैं, आप आराम से इनको पढ़िएगा एक बार। छोटे छोटे पॉइंट हैं, आराम से समझ में आ जाएंगे आपके। शैक्षिक प्रशासन का अर्थ है मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के द्वारा शैक्षिक कार्यों को कार्य रूप देने से है। शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ है उसके मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के व्यवस्थित ढांचे को तैयार करने से है। शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जो शैक्षिक प्रबंधन की क्रियाओं को निर्देशित
तथा नियंत्रित करता है। वहीं शैक्षिक प्रबंधन किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों का एक समूह होता है। शैक्षिक प्रशासन द्वारा विद्यालय के उद्देश्यों की आधिकारिक प्राप्ति करवाई जाती है। वहीं शैक्षिक प्रबंध द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना तैयार की जाती है। शैक्षिक प्रशासन विद्यालय की दैनिक गतिविधियां संचालित करता है। शैक्षिक प्रबंध है वो मानवीय संसाधनों की व्यवस्था करता है। जब इसकी डेफिनेशन बताई जाती है तो उसी समय सारा का सारा समझ में आ जाता है कि शैक्षिक प्रशासन तो क्या है, क्या उसके कार्य हैं। वही जो इनके कार्यों में अंतर है, वही इन दोनों में अंतर है। शैक्षिक प्रशासन के तत्व नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देश और मूल्यांकन आदि हैं। वहीं शैक्षिक प्रबंधन शैक्षिक प्रशासन की एक प्रणाली है। शैक्षिक प्रशासन मानवीय व भौतिक साधनों तथा उपकरणों की क्षमता तथा उपयोगिता को प्रत्यक्ष रूप से आंकता है। शैक्षिक प्रबंध साधनों, उपकरणों तथा मानवीय शक्तियों को जुटाता है तथा उनको व्यवस्थित रूप देता है। शैक्षिक प्रशासन संबंधी जो शिक्षा संबंधी आवश्यकताएं हैं, नीतियां हैं, विधियां हैं, साधन हैं आदि को सार्थक एवं उपयोगी बनाता है। शैक्षिक प्रबंध उनको जुटाता व निर्माण करता है। तो ये अंतर है इनमें। अब कुछ परीक्षा उपयोगी बिंदु हैं, इनको पढ़ेंगे और इसके प्रश्न हैं वो अगले वीडियो में करेंगे। आज इतना ही। तो ये जानकारी आप आराम से इनको पढ़ें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।